पिछली कक्षा में बाल शक्ति इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उस दिन हम इस पाठ के लेखक जगतराव महारिया और इस बाल शक्ति लघु नाटक में आने वाले पात्र और पहला दृश्य में जो घटनाएं घटी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। पहला दृश्य में रामू और श्यामू दोनों कंचे खेलते रहते थे। उस समय रामू ने श्यामू से बेईमानी करता है और झूठ बोलता है। उससे वे तंग होकर उसके साथ झगड़ा करने चाहता है। उसी समय वहाँ मोहन का प्रवेश होता है और मोहन भी ऐसा झगड़ा न करना कर वे उन दोनों को सांत्वना कहता है। फिर भी वे क्रोध से बातचीत करते रहते हैं। तो मोहन उन्हें दोनों को सहलाते हुए, अच्छा अब जो कुछ भी आपके झगड़े को शाम देख लेना, अब पहले स्कूल की घंटी बजने वाली है, अब हम स्कूल चलेंगे कर कहता है। लेकिन रामो मैं नहीं स्कूल आऊंगा, मैं स्कूल नहीं आऊंगा कर वे आने का मना करता है। इसका कारण को यह श्यामू ने वे गणित का गृह कार्य नहीं किया है। वे जिस दिन गृह कार्य नहीं करता उस दिन स्कूल नहीं आता कर वह मोहन से कहता है। तो फिर भी मोहन उसे स्कूल आने के लिए कहता है। फिर तो भी वे रामो मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा कहता है। बाद में श्यामू और मोहन दोनों ही स्कूल जाते हैं। दूसरा दृश्य, स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है। 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। वे स्कूल जाते हैं। वहां स्कूल में भोजनावकाश का वक्त में 5 लड़के ने एकत्र होकर एक ही जगह बैठकर वे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? श्यामू बोलता है, देखो ना मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। श्यामू मोहन से कहता है, देखो मोहन भैया, रामू आज फिर से मेरे साथ वे बेईमानी करता है। देखा वे कैसा है, फिर से वे बेईमानी करता ही रहता है। तब संजय वह तो बात बात में झूठ बोलने लगा है। हाँ श्यामू, मैं भी उसे देखा हूं, वे बात बात में बहुत झूठ बोलने लगा है। तब मनोज, मैंने सुना है, हाँ मैं भी सुना है रामू के बारे में कि 12 साल से नीचे के उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता। देखो मैं कहता हूँ, मैं सुना हूँ कहीं कुछ
बड़े लोग बात करते हुए मैं सुना हूं, 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को, 12 साल के नीचे उम्र के बच्चों को जब वे झूठ बोले तो उसे पाप नहीं लगता कर वे कहते थे, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों न हो। वे झूठ बोलो या सच बोलो, लेकिन 12 साल के अंदर वे जो बातें बोली जाती है वे उन झूठों से पाप नहीं लगेगा कर बड़े लोग ने बातचीत किए मैंने सुना था। तब शामो, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की। ए मनोज, क्या बात कर रहा है तू? यह तो अच्छी उम्र है जो अच्छी आदतें डालने की। अब तो आदत पड़ जाए, अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ रहेगी। हाँ, जो इस उम्र में जो आदतें हमारे साथ रह जाएगी वे उम्र तक रहेगी। क्या बात कर रहा है तू? तब किशोर, गुरुजी भी यही कहते हैं। तब किशोर भी, हाँ शामू भैया, गुरुजी भी यही कहते हैं। तब मोहन, हाँ हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए। हाँ अब से ही हम अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। हम इसी उम्र में ही अच्छी आदतों को हमें ला लेना चाहिए। इसीलिए हम कुछ न कुछ करना होगा कर सोचता है मोहन। तब किशोर और संजय, क्या करना होगा? किशोर और संजय मोहन जो कहा उसके प्रति वे, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना होगा? तब शामो, हमें एक टोली बनानी पड़ेगी। तब शामो बोलता है, अब हम सबने मिलकर एक टोली बनाना चाहिए। तब मोहन, हम टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे। तब मोहन ने बोलता है, हम जो टोली बनाए तो उस टोली में रामू को भी हम शामिल कर लेंगे और उसकी गंदी आदतें छुड़वाएंगे। जो गंदी आदतें है रामू में, उन आदतों को हम क्या करेंगे, उनसे छुड़वाएंगे कर मोहन उन सभी से कहता है। तो टन टन करके स्कूल की घंटी बजती है। इस तरह पांचों लड़कों ने मिलकर बातचीत करते रहते हैं। उसी समय स्कूल की घंटी बज जाती है। तो सभी छात्र बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं। तो मोहन, चलो अब कक्षाओं में चले। इस तरह बातचीत करते रहते, घंटी बजती है तो मोहन, चलो अब हम पहले कक्षाओं में जाएंगे। शाम को सब यही मिलना। शाम स्कूल से घर जाते ही हम यही मिलेंगे। और हाँ, रामू को कौन लाएगा? तो शाम हम सभी ने मिलना है ना, उस जगह पर रामू को कौन लाएगा? तब संजय, उसे मैं बुला लाऊंगा।
तब संजय कहता है मैं रामू को बुला लाऊंगा, वह मेरी बात मानता है, वो तो मेरी बात मानता है रामू, मैं उसे अपने साथ में लाऊंगा कर संजय कहता है। तीसरा दृश्य, मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। तो शाम हो गई, सभी ने रामू को भी संजय ने बुला लाया और वो सभी ने मिलकर एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। मोहन कहता है पहले, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। देखो, आज हम एक छोटी सी टोली कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। देखो, आज जो हम एक छोटी सी टोली कर रहे हैं, उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। तब रामू वह टोली क्या करेगी? ये मोहन, जो आप बाल शक्ति का टोली करने जा रहे हैं, वह टोली क्या करेगी? टोली करने का आवश्यकता क्या है? तब संजय, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। तब संजय ने कहता है, इस टोली करने का कारण है, इस टोली का पहला काम होगा कि जब जो अपने पाठशाला को नियमित रूप से जो इस टोली के जो व्यक्ति, जो लड़के नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते, उन पर सभी ने ध्यान रखेंगे और पढ़ाई में जी चुराते हैं, ऐसे छात्रों और लड़कों पर हम ध्यान रखते हैं। इस टोली के पहला काम होगा, इस टोली के सब लड़कों ने, बच्चों ने क्या करना है? नियमित रूप से स्कूल कौन नहीं जाता है, उस पर ध्यान रखकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना और पढ़ाई में जी चुराते हैं, उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए उसे कहना, यह टोली का काम होगा। तब किशोर, ठीक कहा संजय, तूने ठीक कहा, ऐसा करने से बहुत अच्छा होगा। दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। पहला काम तो संजय हम इस टोले में क्या करना है कर कहा दिया। जो लड़का नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता है, उन पर ध्यान रखना और पढ़ाई में वे जी चुराते हैं, ऐसे छात्रों को हम पहले उनको इन काम में लगने के लिए प्रेरित करेंगे। और दूसरा है हमारे पाठशाला का परिसर को स्वच्छ रखना है कर संजय कहता है। और तीसरा कार्य कहता है संजय, कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। इस टोली का तीसरा कार्य होगा इस गांव में जो गंदगी है उसे दूर करना,
इस टोली का उद्देश्य है हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। इसलिए हम सभी ने मिलकर इस गांव की सफाई के लिए हर दिन प्रतिदिन 1 घंटे समय व्यतीत करना है कर संजय ने कहा है। तो मनोज गांव में कई गड्ढे हैं, तब मनोज भी कहता है हाँ हमारे गांव में कुछ गड्ढे भी है, उनको मिट्टी से ढांकना होगा। हम क्या करेंगे, उन हमारे गांव में जो कहाँ जो गड्ढे हैं उन गड्ढे को हम मिट्टियों से भर देंगे। मिट्टी भरने का काम भी हम करना चाहिए। शामों गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे। तब शामू ने कहता है आप हमारे गांव के कचरे को डालने के लिए एक निश्चित जगह में एक कूड़ा डालने के लिए जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें, और हम सभी उन लोगों को बताएंगे कि कूड़ा वही जगह डाले। एक निश्चित जगह में घर के और पूरे गांव के कूड़ा को वहां डालने के लिए एक निश्चित जगह को उसे दिखाएंगे। तो सभी लोग वहां लाकर डाले तो हमारा गांव स्वच्छ रहेगा कर वह सोचता है। तब मोहन टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। तब मोहन अब टोली का इन कामों के साथ और अगला काम होगा हमारे गांव को हरा भरा रखना। हम गांव के चारों तरफ हमारे गांव को हरा भरा रखने के लिए हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे। हम हमारे गांव के चारों तरफ क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखेंगे। अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। इतना ही नहीं, अपने अपने घरों के सामने या अपने घरों के पास कोई जगह हो तो वहां हम फलदार पेड़ भी लगाएंगे। ऐसा करने से हमारा गांव हरा भरा रहता है कर मोहन कहता है। रामू यह तो बड़ा नेक काम है, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। तब रामू ने ये तो बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है, इनको हम कल से ही करने के लिए शुरू करेंगे कर रामू उनसे कहता है। तब संजय पहले तू यह बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं। तब संजय रामू से कहता है, ये रामू ये सब काम कल से ही करने के लिए शुरू करेंगे कर आप कह रहे हो, बता रहे हो, तो आप कल से ही स्कूल चलेगा, तू कल से ही स्कूल आएगा, तू कल से ही स्कूल जाना शुरू करेगा क्या। हमारा पहले काम ही वही है इस टोली की। तब रामू जाऊंगा। तब रामू कहता है, हाँ मैं स्कूल कल से ही जाऊंगा। तब मनोज हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। तब मनोज उन सभी बच्चों से, देखो हम तो
बाल शक्ति टोली को हम बना लिया है। तो इस टोली के नियमों को हरेक लड़के ने, हरेक बच्चों ने, हरेक हम सभी ने क्या करना चाहिए, इस बाल शक्ति टोली के नियमों का पालन करना चाहिए। तब सब बच्चे हाँ करेंगे, सभी बच्चों ने हाँ हाँ करेंगे, हम इस टोली के सभी नियमों का और कामों को हम जरूर करेंगे कर एक ही सुर में सभी ने हाँ करेंगे कर बोलते हैं। तब शामू अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ। तब शामू देखो हमने तो एक टोली बना ली है, इस टोली के लिए एक मुखिया की जरूरत रहती है ना, इसलिए मैं सभी के ओर से मैं मोहन का नाम को इस टोली के मुखिया के रूप में मैं लेता हूँ करता है। आपकी क्या राय है? और अन्य बच्चों से आपका राय क्या बताइए? मैं जो चुना हूँ इसका नाम मोहन मुखिया हो सकता है, क्या आपका राय बताइए कर शामू बच्चों से पूछता है। तो सब बच्चे हमें मंजूर है। तब सभी बच्चों ने हाँ इस बाल शक्ति टोली के मुखिया के रूप में मोहन का नाम पर हम सभी को मंजूर है कर सभी ने बताते हैं। तो सभी बताकर उसको इस टोली के मुखिया बना देते हैं। इस तौर पर सभी बच्चे ने इस टोली के काम में लग जाते हैं। सभी बच्चों ने इस टोली के सभी काम करते जाते रहते हैं। चौथा दृश्य 1 साल बाद इस तरह सभी इस टोली के सभी बच्चों ने स्कूल को नियमित रूप से आने वाले और ना आने वाले सब पर सभी ने निगाह रखते थे और स्कूल का वातावरण स्वच्छता करते रहे और अपने गांव को सफाई रखने के लिए रोज 1-1 घंटे काम करते रहे और उस गांव को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाते रहे, फलदार पेड़ों को लगाते रहे और कूड़ा को डालने के लिए निश्चित जगह भी वे किए और साथ में उन सभी ने मिलकर जो गांव में गड्ढे थे उन गड्ढे को मिट्टियों से ढांकने का काम भी 1 साल तक वे निरंतर करते आते रहे। इससे आते आते 1 साल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। 1 साल के बाद उस गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। तो उस सभा में जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। उस सभा में कलेक्टर साहब ने, सरपंच ने और विधायक जैसे बड़े बड़े लोग वहां आए थे। गांव के सब लोग उपस्थित हैं।
उस सभा में पूरे गांव के लोग भी उपस्थित है। उस समय कलेक्टर साहब कहते हैं, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। कलेक्टर साहब ने उस गांव में प्रवेश होते ही उस गांव के स्वच्छता को देखे है और उसे देखकर वे अपने भाषण में बता रहे हैं कि इस गांव के साफ सुथरा देखकर, स्वच्छता को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता आई है, मुझे देख मुझे बहुत खुश हुआ। मैंने इतना साफ सुथरा है गांव, शहर जैसा गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इस गांव को एक नया जीवन दिया गया है। इन बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। ऐसा स्वच्छता को देखकर, उस गांव को देखकर कलेक्टर साहब ने, जो इन बच्चों ने इस गांव को नया जीवन प्रदान की है, उसे देखकर मुझे बहुत खुश हुआ है। इन बच्चों को जितनी बढ़ाई किया जाए, उन्हें हम जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम ही है, कम है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। ये सभी बच्चों ने मिलकर इस गांव को एक स्वच्छ वातावरण देने का काम की है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। इन बच्चों ने मिलकर एक बाल शक्ति टोली बनाकर इस गांव को एक नया जीव दिया है। इस टोली को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। तो कलेक्टर साहब ने इन बच्चों के बारे में वे जो प्रशंसा करता है, बाद में करते ही ये जो उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं, तो कलेक्टर साहब ने बाद में सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपए दिए गए हैं। मैं इसे देखकर बहुत खुश हूँ। इस स्वच्छता के कारण हम सरकार की तरफ से इस बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपए देंगे और हम टोली का मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करे। मैं जो हम सरकार की तरफ से 5,000 रुपए देने का निर्णय लिया है, इस टोली के मुखिया आकर इस धनराशि को वह स्वीकार करेकर कलेक्टर साहब ने वहां से सभा से कहता है, तो मोहन जाता है। बाल शक्ति के इस टोली के मुखिया मोहन वह कलेक्टर साहब के पास सभा में जाता है। कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपए का लिफाफा देते हैं। कलेक्टर साहब ने मोहन को 5,000 रुपए का लिफाफा उसके हाथ में देकर धन्यवाद कहते हैं। मोहन जाता है, देते हैं। मोहन पे पैसे लेते ही, लिफाफे अपने हाथ में लेते ही मोहन उसे वे कहता है, मोहन ये रुपये हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे, जो सरकार की तरफ से हमारी बाल शक्ति टोली को
जो 5,000 रुपए दिया गया है, इन पैसों को हम नहीं रखते हैं, हमारे पास हम नहीं रखते हैं। जिसे हम क्या करते हैं, हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक को हम दे देते हैं। किसके लिए? स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए। हमारे स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे इन पैसों से, और जो गरीब बच्चे के लिए इन पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। जो गरीब बच्चे रहते हैं वे इन पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। उन बच्चों के लिए, बच्चों को इस पुस्तकालय में, गरीब बच्चों को पुस्तकों के प्रबंध करेंगे। वे पैसे लेते ही कहता है इन पैसों को प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे, वे गरीब बच्चों को पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रबंध करेंगे। कहता है एक बुजुर्ग, ऐसे कहने पर मोहन एक बुजुर्ग ने कहता है ये गांव के सच्चे सपूत है। सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय। ऐसा कहने पर सभी लोगों ने बाल शक्ति को जय हो कर सभी लोगों ने तालियां बजाते हैं और जयकार करते हैं। इस तरह एक छोटी सी योजना करके बच्चों ने अपने साथियों में जो गलतियां करते थे, उन साथियों को भी वे अच्छी आदतें डाली और पाठशाला का वातावरण भी वे सुंदर बनवाए और गांव को भी वे स्वच्छ रखने का काम करके सरकार से भी वे प्रशंसा पाई। इस तरह बच्चों, आप भी अपने पाठशालाओं में ऐसी एक कोई योजना अपना कर आप भी एक आदर्श बच्चे, विद्यार्थी बनेकर आशा करते